नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें उन खबरों के लिए जो खबरें आपसे छुपाई जा रही है। जी हां, तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, महंगाई दर के बारे में। जी हां, हर महीने पिछले महीने की महंगाई दर जारी होते हैं। दिसंबर में महंगाई दर 5.69% रही। वहीं नवंबर महीने में ये 5.5% और अक्टूबर में यह 4.87% रही। यह महंगाई 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है। जी हां, 4 महीने के उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंची है। दिसंबर में 5.69% रही महंगाई दर। कहीं कोई मीडिया में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि यह समस्या आपकी अपनी है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच विष्णुपुर जिले के गांव में 4 लोगों के लापता होने के बाद एक दिन पिता और पुत्र सहित 3 लोगों के शव बरामद किए गए। एक और निवेदन सभी अखबार से, मीडिया से, प्लीज कृपया करके वहां के निवासी जो भी लापता हो रहे हैं, मृत पाए जा रहे हैं, उनके लिए किसी भी समुदाय का नाम न जोड़े, क्योंकि मर रहा देश का नागरिक है, मर रहा मणिपुर का निवासी है। किसी का भाई मर रहा है, किसी का पुत्र मर रहा है, किसी का पिता मर रहा है। आप बांट करके इतना कितना देश को नुकसान पहुंचाओगे। प्लीज एक बार पुनः निवेदन कि कभी भी मणिपुर में कोई भी घटना हो तो किसी भी मीडिया वालों से, सबसे मीडिया वालों से निवेदन है कि कृपया करके उनको किसी समुदाय विशेष बताकर मत देश के बच्चों का अपमान करें। देखने वालों से भी निवेदन कि वो आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन मर रहा है, ताकि आप उसके बहकावे में आ सको। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी स्वेच्छा से भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में पद छोड़ दिया है, क्योंकि अभिनेता मैं अटल हूं, मैं एक वास्तविक जीवन के राजनीतिक व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। रवि यादव द्वारा निर्देशित फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाने वाले त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने फिल्म के ट्रेलर को रिलीज से पहले पद छोड़ने का मन बना लिया था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता ने पीटीआई भाषा को बताया, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। खबर अब सामने आई है, लेकिन मैंने फिल्म का ट्रेलर जारी होने से पहले ईसीआई को लिखा था। पंकज त्रिपाठी ने लिखा कि लेकिन एक अभिनेता के रूप में आपको विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने को मिलती है, और चूंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसी राजनीतिक आइकॉन की भूमिका निभा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मेरे लिए स्वेच्छा से पद छोड़ना ही उचित होगा। कांग्रेस ने आज कहा कि अयोध्या में अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मद्देनजर आम चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, और भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को धार्मिक नहीं राजनीतिक बना दिया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा तथा प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 22 जनवरी को किया जा रहा है। उनका कहना था कि यदि यह धार्मिक कार्यक्रम होता तो आधे अधूरे मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होता और राजनीतिक कार्यक्रम बनाकर मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाता। श्री खेड़ा ने कहा कि किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। एक और खबर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि युवा बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा बेरोजगारी यानी 20 से 34 वर्ग के आयु वर्ग के लोग। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही में 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर जुलाई से सितंबर 2000 की तिमाही में 43.65% से बढ़कर 44.49% हो गई है। वहीं 25 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लिए 14.33% तक बढ़ गई। इसी तरह 30 से 34 आयु वर्ग की बेरोजगारी दर 10 तिमाहियों के उच्चतम स्तर 2.49% पर रही, जो पिछली तिमाही में 2.06% थी। यानी कि 30 से 34 साल के आयु के वर्ग के लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं। बेरोजगारी दर बढ़ने से किसको नुकसान है? आपको अपना नुकसान है, लेकिन किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि यह आपकी समस्या है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।